बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब में आपको वेलकम कहती हूँ। हँसना आज थोड़ा-सा मेरे लिए मना है क्योंकि मैं बहुत दिलखराश अ, वाक़या को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कैसे शेयर करना है। 2017 में मैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में बर्न सेंटर में काम कर रही थी, तो क्योंकि बर्न सेंटर में आप बर्न के पेशेंट्स को ही देखते हैं, तो मेरी एक पेशेंट जो हैं उस वक़्त मेरे पास आईं क्या, उनको किस्मत जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल बर्न सेंटर में ले आई क्योंकि वो एक एसिड बर्न और एक एसिड जो विक्टिम थी वो थी। और एसिड फेंकने का जो इंसिडेंट है उनका, वो मैं चाहूँगी कि वो खुद बताएँ और मुझे नहीं पता कि ये आज का पॉडकास्ट जो है वो किस तरह से होगा, मगर आज का पॉडकास्ट करने का मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि जो मेरी इस वक़्त गेस्ट हैं, उनका मैं नाम बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वक़्त उनके ऊपर प्रेशर ये है कि वो जो एक्यूज़्ड हैं, जिनको सज़ा दिलवाई गई, जिनको उस वक़्त भी 2017 में भी मैंने आवाज़ उठाई। खुद नहीं, मैंने कुछ मीडिया हाउसेज़ जो थे उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनकी आवाज़ उठाने की वजह से जो मुल्ज़िम थे उनको सज़ा भी होगी, अभी वो इस वक़्त जेल में भी हैं, सारा कुछ है। मगर अब 2017 के बाद 2025 जा रहा है, तो अब इनके ऊपर प्रेशर जो है, मेरे जो इस वक़्त गेस्ट हैं उनके ऊपर प्रेशर ये बढ़ गया हुआ है कि उन्होंने सज़ा जो है वो कम करवाई जाए, कुछ ले दे के मामला जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ। मगर अभी जब मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊँगी तो फ़ैसला आपने करना है कि क्या सज़ा ख़त्म होनी चाहिए या सज़ा और बढ़ जानी चाहिए? क्या होना चाहिए? ये फ़ैसला आपने करना है। हमारे साथ आज हमारे इस पॉडकास्ट में बीनिश शरीफ मौजूद हैं, एसिड सर्वाइवर हैं। 2017 में ये एसिड विक्टिम थी और अब सर्वाइवर हैं। 2017 से 2025 तक जितनी इनकी सर्जरीज़ हो चुकी हैं, आई डोंट नो। मेरा और इनका साथ काफ़ी लंबा रहा जब तक ये जिन्ना में रहीं, मेरे साथ रहीं, और अभी इन्होंने मुझे सिर्फ़ इसलिए कॉन्टैक्ट किया कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो एक्यूज़्ड हैं, जो कि मुल्ज़िम हैं, उनके मुजरिम जो हैं, मुल्ज़िम तो नहीं, मुजरिम जो हैं, उनकी फ़ैमिली की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर जो है बहुत बढ़ गया, तो इनको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने इन्हें कहा कि मैं शायद ये सपोर्ट एक्सटेंड कर सकती हूँ कि मैं आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाऊँ और फिर लोग इस बात का फ़ैसला करें कि क्या बीनिश को उस इंसान की सज़ा कम कर देनी चाहिए या उसको और क्या सज़ा होनी चाहिए, और इसका मदावा और बीनिश की ज़िंदगी जो इस इंसान की वज़ह से ख़राब हुई है, कैसे कॉम्पनसेट होगी, क्या होगा, आई डोंट नो। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ बयान कर सकूँ या मैं आपकी तकलीफ़ को बयान कर सकूँ। मैं चाहूँगी कि अगर आपकी इजाज़त हो और अगर आप कंफ़र्टेबल फ़ील करें, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़ुल्म जो आप पे हुआ है, वो अगर आप लोगों को दिखा सकें कि वो क्या है, ताकि हमारे देखने वालों को ये समझ आ सके कि जो मैं बात कर रही हूँ कि इस फ़ैसला इन्होंने करना है, कि आपका मुजरिम जो है, क्या उसकी सज़ा कम हो जानी चाहिए या उसको और भी सज़ा देनी चाहिए। तो काइंडली ज़रा इसको एक्सपोज़ कीजिएगा अपने फ़ेस को। बीनिश का चेहरा आप लोगों के सामने है। इस एसिड अटैक में ना सिर्फ उन्होंने अपना चेहरा खोया है, बल्कि अपने जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं वो भी डैमेज हुए हैं उनके। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी नेमत कहते हैं बनाई होती है, अपनी आंखें उन्होंने इस में खोई हैं। बहुत सारे आपने एसिड सर्वाइवर्स देखे होंगे, मगर बहुत सारे लोगों के पास आंखें होती तो शायद वो कहीं ना कहीं कमाने का ज़रिया, कहीं ना कहीं आने जाने का ज़रिया, कहीं ना कहीं उठने बैठ अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। जस्टिफाई वो भी नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के ऊपर कोई जुल्म जस्टिफाई नहीं हो सकता, मगर जो जुल्म बीनिश के ऊपर हुआ है वो कैसे जस्टिफाई हो सकता है, या उसके ऊपर क्या ये कहा जा सकता है कि उसकी सज़ा कम होनी चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर सवाल है। बीनिश, ये आप अपना फेस जो है वो कवर कर सकती हैं अभी। बीनिश, जब आपकी अटैक हुआ था उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उस वक़्त उम्र थी कोई 22 ईयर्स थी। 22 साल आपकी उम्र थी, और आप क्या कर रही थी? मैंने उस वक़्त ना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपनी, और बीडीएस में मैंने एडमिशन लिया था अभी। बीडीएस में आपने कहाँ पे एडमिशन लिया था अपना? ये फ़ातिमा जिन्ना फातिमा कॉलेज। जिन्ना कॉलेज में। ओके। और 22 साल आपकी उम्र थी।
आप मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आप उस वक्त कहीं जॉब भी कर रही थी और जी, अपने मैं आप को प्राइवेट सपोर्ट जॉब कर भी रही कर थी। रही थी और खुद को ही मैं अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट कर रही थी और साथ-साथ फैमिली को भी। क्योंकि फैमिली में भी मैं ही थी जो कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी, अपनी एजुकेशन भी साथ लेके चल रही थी और मतलब ये सारे जो थे वो अपने मामलात देख रही थी। बिनिश, ये अटैक आप पे हुआ क्यों था? हुआ यही था जैसे कॉमन सी एक कॉज़ है हमारी सोसाइटी का कि प्रपोज़ल रिजेक्शन वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। वो जब भी कोई लड़की किसी प्रपोज़ल को रिजेक्ट करती है तो उस पे फिर इसी तरह के जो हैं वो ज़ुल्म किए जाते हैं। यानी आपका आपने कोई प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट किया जी। गया था, रिजेक्ट किया था और उसके नतीजे में जो है वो हाँ आपको जी। उस रिजेक्शन की ये सजा आपको दी गई कि जी। आप मतलब आप अपना बेसिक राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती। हाँ जी। प्रपोजल रिजेक्शन पाकिस्तान में इस तरह से जो है वो आपको फेस करना पड़ती है कि आज बिनिश जो है वो अपनी आंखों के साथ देख भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, एंड शी वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम एट हर होम। अपने घर में सिर्फ वही कमाने वाली थी, अपनी तालीम को भी सपोर्ट कर रही थी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी। इस सारी जर्नी में बेनिश क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े? वो तो नज़र आ रहा है कि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर वो क्या क्या चीज़ें थी जो आपको लगा कि बहुत मुश्किल हैं? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो मेडिकली आपको बहुत इश्यू वो आप में भी आप उसको फेस कर लेते हो। एक चीज़ आप पे पड़ गई है उसको आप बियर करना पड़ता है। चाहे वो आपके लिए पॉसिबल हो ना हो, ईज़ी हो ना हो, वो आपको फेस उसको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो एक बहुत ज़्यादा चैलेंज इफ़ेक्ट है वो ये है कि जो सोसाइटी है वो आपकी हर बार जो एक हिम्मत आप बनाते हो ना बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करते हो, उसको तोड़ती है सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्लड रिलेशंस जो हैं वो। हुँ। मुझे ये बताइए बिनिश कि ये जो अभी अब आपके ऊपर प्रेशर आया है कि आप जो मुजरिम हैं उनको उनकी सज़ा कम कर दी जाए, ये कहाँ से आ रहा है और कौन कर रहा है ये सारा कुछ? ये अपील की गई है मुजरिम की तरफ से हाई कोर्ट में कि हम जो सज़ा है मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? और जो लॉस है वो इतना नहीं है। मतलब ये लॉस नहीं है कि आपकी आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपकी बिनाई ख़त्म हो गई है। जी। मुजरिम की प्ली है जी कि उनकी सज़ा बहुत ज़्यादा है और नुकसान उतना ज़्यादा नहीं है। ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि क्या ये वाक़ई ऐसा है कि नुकसान उतना ज़्यादा नहीं है? और उनको सज़ा कितनी हुई थी बेनिश? उम्र कैद की सज़ा हुई है। मेरे ख़्याल में तो उम्र कैद जो है वो इस सूरत-ए-हाल में तो उम्र कैद बहुत कम है, क्योंकि जो उम्र कैद आप काट रही हैं वो बहुत मुख्तलिफ है और जो वो उम्र कैद काट रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। इस वक़्त के जो चैलेंजेस हैं, वो आपके क्या-क्या चैलेंजेस हैं? जो प्रेशर आप पे बिल्ड किया जा रहा है, वो कौन बिल्ड कर रहा है? बस प्रेशर उनकी फैमिलीज़ की तरफ से ही हो रहे हैं और जो उनके लॉयर हैं और एक जज साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप देख लें। मेरे फादर हैं ना मदई, हुँ, हुँ। वो उन जब गए हैं लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा है कि देखें आप ना ऐसे कब तक ज़लील होंगे अदालतों में। बेहतर है कि या तो आप बेटी जो है उनको दे दें, हुँ, ठीक हुँ। है? वो किसी काम की नहीं रही, आप रिश्ता वहीं पे कर दें, शादी कर दें। ये जज साहब ने कहा है ये उनके लॉयर ने कहा है और उनकी फैमिली ने भी ये कि कहा आपकी है। बेटी किसी काम की जी। नहीं रही, आप बेटी तो आप उन्हीं आप को दे क्या दें। उसको सँभालते फिरेंगे, बेहतर है कि आप उसी को रिश्ता दे दें और जो ये झगड़ा है इसको ख़त्म कर दें। हुँ। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप कोई 2-3 लाख रुपया लेके मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दें। तो 2-3 लाख जी, रुपया यानी कीमत है आपकी जी। इस सारी सफ़रिंग की और इस सारे लॉस की जो आप फ़ेस कर रही हैं, जो आपने पूरी ज़िंदगी फ़ेस करना है। हुँ। आप इस वक़्त जो लोगों से अपनी मदद की अपील करना चाहेंगी, वो क्या मदद है आपकी? आपको हम सबसे क्या सपोर्ट चाहिए होगी? मुझे सबसे ये एक तो सपोर्ट चाहिए कि जो ये केस है उससे रिलेटेड मुझे कुछ सपोर्ट किया जाए कि अभी मैं इतना तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। एक तो मैं अपनी ये जो हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट्स के जो चार्जेज़ हैं, जो सब कुछ है वो मैं खुद फ़ेस कर रही हूँ। उसके बाद फिर केस कचहरियों के मामलात आपको पता है कुछ लॉयर भी ऐसे नहीं होते कि जो आपको सही से आपको गाइड करें या आपका सही केस लेके चलें, वो भी आपका टाइम वेस्ट ही करते हैं, पैसे बेनिश, खाते आप हैं। चाहेंगी कि कोई सुनने वालों में से कोई लॉयर जो है वो हुँ। आपका केस जो है वो टेक अप करे? हाँ जी, मैं ये चाहूँगी कि कोई लॉयर जो है वो मेरे केस को देखें और मुझे सपोर्ट करें केस से रिलेटेड।
मेरी आप सबसे अपील है, बीनिश इस वक़्त आपके सामने है और इनकी सिचुएशन इस वक़्त ये जो अभी वो बता रही हैं ये शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, वो चैलेंजेस जो वो हर दिन फेस कर रही है, वो चैलेंजेस जो वो अपने आप को सेल्फ सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वो बहुत ज़्यादा हैं। आप में से अगर कोई लॉयर जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपकी ये सपोर्ट हमें मिल सके कि जी आप इनका केस जो है टेकअप कर सकें, ताकि जो मुजरिम है वो उसकी ना तो सज़ा कम हो सके और ना ही वो जेल से जो है बाहर आ सके, तो उसको उसकी मदद हमें रिक्वायर होगी। आप में से जो कोई वॉलंटियर करना चाहें इस केस के लिए, तो प्लीज़ बेनिश से राब्ता करें या आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बेनिश, इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं आपके? और चैलेंजेस बस यही है कि मुझे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इशू बन रहे हैं। हुँ। अब डे बाय डे मैं कितना कर सकती हूँ सपोर्ट, फैमिली कितना मुझे सपोर्ट कर सकती है, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया 8 साल से जो है वो हम लोग किसी मुसलसल किसी परेशानी में। एनजीओ ने आपको कॉन्टैक्ट नहीं, नहीं मुझे किया? किसी एनजीओ ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। कभी किसी एनजीओ ने आपको कोई कांटेक्ट नहीं नहीं किया? किया। स्टार्ट में स्माइल अगेन से हुआ था कांटेक्ट, लेकिन फिर वो कुछ इश्यूज़ की वजह से उनसे खत्म हो गया। यानी शुरू में सिर्फ स्माइल अगेन जी, वालों ने आपको सपोर्ट किया और उसके बाद जो है वो भी जो है सपोर्ट खत्म हो गई। जी। आप सब सुनने वालों से ये गुज़ारिश है और वो लोग जो कि एनजीओज़ में काम कर रहे हैं, जो एनजीओज़ रन कर रहे हैं, बिनिश को आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मोरल सपोर्ट की और सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप में से कोई जो इनके लिए कोई जॉब क्रिएट कर सकें, कुछ ऐसा हो सके जहाँ पे ये पढ़ी-लिखी हैं, इनके लॉस तो बहुत बड़ा है मगर इनका दिमाग अभी भी काम करता है, हाथ-पाँव अभी भी काम करते हैं और आई एम श्योर कि इनको अभी भी बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। अगर हम इनके लिए कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर सकें तो दैट वुड बी लवली। अगर आप सुनने वाले और देखने वाले जो हैं, ये सपोर्ट इनके लिए एक्सटेंड कर सकें तो प्लीज़ सपोर्ट करें, बिकॉज़ जो हुआ है वो तो कोई भी डिज़र्व नहीं करता, कोई भी नहीं डिज़र्व करता, ना कोई लड़का, ना कोई लड़की। क्योंकि शादी से इनकार आपका बेसिक जो है वो हक है। बीनिश, आप लोग कितने बहन-भाई हैं? हम लोग 7 भाई-बहन हैं। और आपका क्या नंबर है उनमें? मेरा 3rd नंबर है। आपका 3rd नंबर है, ठीक है। और आप लाहौर की रहायशी जी, हैं? बेसिकली लाहौर के हैं। लाहौर की ही रहायशी हैं। बिनिश की तमाम डिटेल्स जो हैं, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जहाँ पे बल्कि मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर जो है, आपको मेरे क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मिलेगा। आप मेरे क्लिनिक के कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपका राब्ता जो है बिनिश से करवा दूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो बच्ची है वैसे भी और इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगी कि हर कोई उनको उठ के कॉल करना शुरू कर दे। सो वो लोग जो कि बहुत सीरियस हैं, जो इनको सपोर्ट करना चाहेंगे, उनसे गुज़ारिश होगी कि वो इनको जो मुमकिन सपोर्ट हो सकती है, वो करे और इसके खिलाफ ये जो भी वीडियो हमने बनाई है और ख़ास तौर पे इस वक़्त मुजरिम जो अपनी सज़ा को कम करने के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं, मेरी इनसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप सब मिलके बिनिश की इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ, ताकि जो मुजरिम है उसको कहीं भी रिहाई जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अगर इससे भी कोई कड़ी सज़ा हो सकती है तो वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बेटियाँ इसलिए नहीं है कि कोई भी जब दिल करे उस पे तेज़ाब फेंके और उससे इस चीज़ का बदला ले ले कि उसने शादी से क्यों इनकार किया है। आई होप कि आपकी सपोर्ट हमारे साथ रहेगी, आपने हमेशा सपोर्ट किया है, मगर ये कॉज़ आपके सामने है, बेनिश आपके सामने है, आपकी सपोर्ट की मुंतज़िर रहेंगे। आपसे फिर बात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।